देखो ये जो हमारे पास में अभी हो रहा है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो ये 2 पाई आर होता है, जानते हैं हम लोग अच्छे से। अगर ये सर्कल हमारे पास में आधा हो जाएगा तो ये यानी कि ये एरिया जो है वो भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का आधा, और ये 2 पाई आर का आधा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, जिसके अंदर 2 से 2 कट जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है शायद हम लोग को, क्लियर है? ओके, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे ना, अब वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं कि एक सर्कल है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट का मतलब होता है थीटा के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में एरिया निकालने के लिए। तो याद रखना कि अगर वो आपको बोल देता है कि एक सर्कल को आपने 4 भागों में बांटा हुआ है, तो 4 भागों का मतलब क्या होता है, सर्कल एक्चुअली में 360 डिग्री का होता है नहीं होता, पहले बताओ, होता है ना? तो अगर 4 भागों में बांटा है तो दैट मीन्स कि 360 को 4 से डिवाइड करो तो ये आएगा तुम्हारा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हर एक जो सेक्टर मिलेगा ना हमें, सेक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, तो हर टुकड़ा कितने एंगल का होगा, बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा ना, हर एक किसी एक टुकड़े का, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास में थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा, याद रहेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो देखो 90 डिग्री आया ना हमारे पास में, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा। अगर मान लो ये सर्कल का रेडियस आपको बोल रखा था कि हाँ भाई आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एरिया बताओ उसके क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है जानते हैं हम लोग, नहीं? देखो ये है पूरा साफ सर्कल, आधा होगा तो सेमी सर्कल होगा, ठीक है? अगर इसका भी आधा कर दोगे तो वो हमारे पास में होगा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वार्टर, 1/4, ठीक है? सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का आधा, ठीक है? और सर्कल तो सर्कल ही है ना? बात पहले पढ़ रही है? तो यहां पे हमारे पास में ये सब हो गया। अब देखो सर्कल का जब टुकड़ा हो जाना शुरू होता है ना, उसको सेक्टर बोलना शुरू कर देते हैं। सेक्टर का मतलब होता है तुम्हारे पास में क्या, टुकड़ा, क्या होता है? तो क्योंकि देखो इस सर्कल को 4 टुकड़ों में बांटा, 5 टुकड़ों में बांटेंगे, 6 टुकड़ों में बांटेंगे, कितने भी टुकड़ों में बांटेंगे, वो वाली मतलब बातें हो जाती है। खैर बातें क्लियर हो रही है? तो अब हमने यहाँ पे क्या करा है, इसको 4 टुकड़ों में बांटा हुआ है ना, वो देख लेते हैं कि कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या करा कि 360 को पहले 4 से डिवाइड कर दिया था, उससे मैं 90 डिग्री लाया। अब देखो फॉर्मूला कौन सा होता है हम पे एरिया निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला है सीधा साधा। तो देखो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आई थी, गॉट इट ना, 90/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 काट दो और 9 चौक 36 हो गया, तो यानी क्या बन गया, देखो पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4। यानी देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता था, सर्कल का एरिया, बट्टे में 4 का मतलब क्या है कि सर्कल को 4 टुकड़ों में बांट चुके हो तुम उसको, है ना? अब एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, देखो आर के स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, है ना? आर कितना दे रखा है हमने, 7 बोल रखा है अपने आप में, है ना? तो अगर 7 × 7 करना होगा तो ये रहा 7 × 7, बट्टे में क्या होगा 4। देखो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है? और ये 22 × 7 कर लोगे 154 आएगा, 154 बट्टे में 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 30, कितना आ गया 38.5 समथिंग, ठीक है ना? और एरिया की बात होगी तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी मीटर स्क्वायर वाली फॉर्म में होगा, मतलब, ठीक है ना? तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा था ना आर, तो आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, याद रखोगे? तो एक चीज हमारे पास में ये वाली होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कोई और बोल देगा कि हाँ भाई सर्कल जो है वो 8 टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है ना, और इसका मतलब किसी एक टुकड़े को उठाओ और इसका आपको दोनों चीज निकालना है, एक निकालना है आपको सरकमफ्रेंस और एक निकालना है आपको एरिया, यही करना है ना? तो आप सबसे पहले देखो 2 तरीके होते हैं। पहली बात तो आप ये देख लो कि 360 डिग्री जो टोटल था उसको 8 टुकड़ों में बांट चुके हैं ना आप लोग, तो एक्चुअली में क्या हुआ है, ये आपका कटपिटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा? तो आप पे फॉर्मूला बनता था ना एरिया का फॉर्मूला क्या बनता था, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस का बनता था 2 पाई आर, बनता था ना? तो यहां पे अब क्या होगा, ये 8 टुकड़ों में बट चुका है, यानी कि हम या तो सीधा 1/8 लिख दे नीचे, इसके भी और इसके भी, ठीक है ना? मतलब 8 टुकड़ों में बटा है ना, तो या तो मैं सीधा 8 बोल दूं और सीधा 8 बोल दूं, ऐसे भी कर सकता हूं। मगर जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम पे होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये वाली बात हमको लिख के दिखानी पड़ती है। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, थीटा अपॉन 360 मतलब 45 बट्टे में 360 डिग्री इंटू का पाई आर स्क्वायर, फिर यहां पे 45 अपॉन में 360 डिग्री इंटू का 2 पाई आर, यही कुछ होगा। अच्छा, ये काटोगे तो क्या हो जाएगा 1/8 टाइम्स ऑफ पाई मतलब 22/7,
इंटू आर, आर को यहाँ पे भी तुम 7 ले लो, कुछ और ले लो, जो भी तुम्हारा मन करता है 7 ही ले लेते हैं। तो 7 इंटू 7 हो गया। अब देखो ये 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 करोगे तो 154 आ जाएगा आपका, बट्टे में 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 19.25 आंसर निकल के आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना। तो यहां तक में कोई दिक्कत अगर हो रही है तो बता सकते हैं हम लोग, नहीं है। अच्छा, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो होती है ना उसके मतलब अगर मैंने देखो अगर सर्कल की बात कर रहा हूं सर्कमफ्रेंस की, तो मैंने क्या करा, मान लो मैं इस जगह से चलना शुरू करता हूं ना, तो यहां से चलते चलते मैं दोबारा जब वापस इसमें आऊंगा बाउंड्री पे चलता हुआ, कहां पे, बाउंड्री पे चलता हुआ जब दोबारा आऊंगा तो मैंने कितनी दूरी तय करी है। जैसे मान लो कि अगर मैं स्क्वायर की बात करता तो ए से बी तक अगर ये मान लो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो मैं यहां से तक ज्यादा 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, मतलब टोटल में कितना चला, 4 4 8 4 12 4 16। बात समझ में आ रही है। तो वैसे मैं यहाँ पे एक अगर मैं टुकड़ा यहाँ पे उठाता हूं और यहां से यहां तक चलता हूं, फिर यहां तक चलता हूं, फिर यहां तक चलता हूं, यही बात हो रही है ना। तो देखो क्या हुआ कि ये जो 2πr था ना, है ना, ये तो 8 टुकड़ों में बट गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या मैं सिर्फ इतना ही चल रहा हूं, भाई मैं चल तो ये भी रहा हूं और मैं तो ये भी चल रहा हूं ना। तो इस आर को और इस आर को भी लेना पड़ेगा, यानी प्लस का 2r और लेना पड़ेगा तुम लोगों को। कोई बात समझ में आ रही है यहां तक। तो यहां पे भी क्या करना होगा, प्लस का 2r करना पड़ेगा। अब देखो क्या चीज है, 45/360 मतलब 1/8 है, 2 ये रहा, पाई मतलब 22/7 होगा, r मतलब 7 है, प्लस का 2 इंटू 7 है, क्योंकि 2 इंटू r था ना। सॉल्व कर लो, 2 चौके 8 ये वाला हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी और 2 11 बार में 11/2 क्या होगा, 5.5 हो गया। और ये 2 7 14 हो गया, 14 और 5 19.5 आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ये क्या चीज है, सर्कमफ्रेंस है ना। सर्कमफ्रेंस वन डायमेंशन की चीज होती है, इसलिए इसको सेंटीमीटर या मीटर, एक सिंपल मीटर में बोलोगे, है ना। एरिया में मीटर स्क्वायर लगता है या सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, मगर सर्कमफ्रेंस में सिर्फ वही लगता है। वॉल्यूम की जब बात होगी तो उसमें क्यूब लगा करता है। बात पहले पढ़ रही है ना, पिछली क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा है। चश्मा है तुम्हारा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा ना। चलो ठीक है, वीडियो देख लेना फिर, ठीक है ना। यहां तक हो चुका है, कोई दिक्कत है यहां तक, कंफर्म ना। तो फिर तुम वहां बैठ के चैप्टर क्यों पूछने लग रहे हो। अभी वीडियो नहीं बन अभी वीडियो नहीं बन रही होती तो सेम हर्ष वाला कर रखा तुमने सीन थोड़ा। हर्ष भी यही करता है। चलो ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन और कौन सा बन सकता है तुम्हारे पास तगड़ा वाला, बोलो। डायग्राम वगैरह वाला, हाँ। एक क्वेश्चन देखो जो सबसे ज्यादा तगड़ा है, वो पूछा जाता है, बहुत तरीके से बनता है। देखो एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है हमारे पास में, ठीक है ना। चाहे वो ऐसे रख दिया जाए, चाहे वो स्क्वायर में तोड़ के आधा आधा करके रख दिया जाए, ठीक है ना, चाहे वो तोड़ के उसको 4 टुकड़ों में रख दो तुम, ठीक है। मतलब बहुत तरीके होते हैं हमारे पास में रखने के, सबका सॉल्यूशन एक ही तरीके का होता है, ठीक है ना। मान लो तुम्हारे पास स्क्वायर दे रखा है 14 सेंटीमीटर का, सारे के सारे स्क्वायर 14 सेंटीमीटर साइड के, बात समझ में आ रही है ना। और तुम्हें ना सर्कल के अलावा बचा हुआ हिस्सा पता करना है, चाहे ये पता करना हो, चाहे तुम्हें ये पता करना हो, और चाहे तुम्हें ये पता करना हो। एक्चुअली में सारे आंसर सेम निकलेंगे। सेम निकलने का मतलब ये है, देखो एक बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, शेडेड पोर्शन चाहिए। कौन सा चाहिए, जो पोर्शन हमने मतलब रंगीन कलर का बोल रखा है। तो अगर मैं बोलूंगा रंगीन या फिर शेडेड पोर्शन का जो एरिया है, तो एरिया क्या निकलेगा एक बार बताओ। सिंपल सी बात, फिगर ये एक ही जैसी मैं बोल रहा हूं ना, क्यों बोल रहा हूं, देखो इन चारों क्वाड्रेंट को जोड़ोगे, ये एक्चुअली में क्या है ना, ये देखो ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे करके ऐसे हैं, तो ऐसा ही एक है और ऐसे ही दूसरा होगा, ऐसे ही तीसरा होगा और ऐसे ही चौथा होगा। ये चारों मिलके अपने आप में मतलब कि सर्कल बनाएंगे, ये दोनों सेमी सर्कल मिलके आपस में सर्कल बनाएंगे, और ये सर्कल तो ऑलरेडी सर्कल है। तो क्या अगर मैं जान सकूं तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मेरे पास एक ऐसा पेज है और मैं चाहता हूं कि मैं बीच में से ये चीज काट के निकाल दूं, बस मेरे को यही वाला रंगीन वाला एरिया बचे, तो मैं क्या कर सकता हूं, स्क्वायर के पूरे एरिया में से माइनस कर दूंगा सर्कल के एरिया को, तो मेरे पास रंगीन एरिया मिल जाएगा ना। तो देखो अगर मैं इसको पहला वाला पोर्शन बोलता हूं, इसको दूसरा बोलता हूं और इसको तीसरा बोलता हूं, तो एरिया तीनों का निकलेगा हमारे पास में। कैसे, वो देख लो। पहले वाले का एरिया अगर मैं बोलूंगा निकालने के लिए, तो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, याद रखोगे। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा मेरे पास में, मैंने बोला साइड कितनी है 14 लिखा हुआ है ना,
देख रहे हैं ना हम लोग। तो देखो 14 का स्क्वायर भैया कई होगा पता है कुछ, 196 होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब ये भी तो बताया, मतलब 22/7 इंटू का आर स्क्वायर, मतलब 7 × 7। देखो ये आर 7 कहां से आ गया, क्योंकि देखो टोटल अगर कहां गया हूं, टोटल अगर 14 है ना, तो आधा तो रेडियस हो जाएगा ना हमारे पास में। क्या सबको समझ में आ रहा है, रितिका पल्ले पड़ रहा है। चलो इस हिसाब से 7 दिया, 22 × 7 करोगे 154 आएगा, 154 में से ये घटा दो तुम्हारा आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा, मैंने बताया था एरिया होगा तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखोगे मतलब उसको, ठीक है ना। अच्छा दूसरे वाले का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से लिखना यहाँ पे वही है, एरिया ऑफ रंगीन पोर्शन मतलब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, वो फिर भी वही होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस करोगे यहाँ पे, सेमी सर्कल क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर एक एरा 2 सेमी सर्कल है ना। तो देखो यहाँ पे ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, फिर से 14 × 14 196 माइनस 2 को 2 लिखो इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। क्या ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और ये फिर से पाई आर स्क्वायर बन गया, तो वो सेम ऐसे नहीं हो जाएगा अब, है ना। अगले में देखो क्या करोगे, जब इस वाले की बात होगी तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 इंटू का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करोगे, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4, 4 से 4 कट के वैसे फिर से वो भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बातें पल्ले पड़ रही है। बोलो फैसल, ले लो तुम सबका बदला आज। अबे मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे बुक नहीं है। कौन सी वाली है एक्सरसाइज 12.2 का 8वां दिखाओ जल्दी से। घोड़ा अरे इसमें तो घोड़ा है, देखो भाई ये सवाल तुमने बेतु का पूछ लिया, वैसे मजा नहीं आया इसको देख। 8 तो वही बताया उसने, क्वेश्चन पढ़ना जरा। In figure 12.26, हाँ हाँ पूरा पढ़ो ना। depict a racing track whose left and right ends are semicircle. तुम 12.3 पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से, नजदीक का। कैसे लड़के हो तुम, कोई नहीं देखो इधर, देखो फैसल 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 देखो इधर, ये देखो हमारे पास में बच्चों ये वाला है ना। एक मिनट इसको देखो, हमारे पास में अगर इसको तोड़ोगे तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा ये कुछ, है ना। मतलब एक्चुअली में ये वाला एक सेमी सर्कल है, ये वाला एक रेक्टेंगल है, और ये वाला एक सेमी सर्कल दोबारा से दिखाई दे रहा है ना। 12.3 का 8वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर मुझे शेडेड पोर्शन चाहिए ना, क्योंकि मुझे ट्रैक का एरिया पता करना है, क्या करना है, वो ट्रैक का एरिया पता करना है, यही है ना कुछ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसे मैंने किया था ना, स्क्वायर में से सर्कल निकाल के बाहर फेंक दिया था, तो वैसे क्या मैं इस पूरे बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया निकाल के बाहर फेंक दूं तो मेरे पे रेसिंग ट्रैक का एरिया मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे अगर मेरे पास में ये चीज होती है ना, अगर ये वाला एरिया निकालना होता तो क्या मैं पूरे में से ये वाले को काट के निकाल दूं छोटे वाले को, तो फिर मेरे पास वही बचेगा ना जो मतलब शेडेड है। तो वही काम यहां करना है, पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लो और उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, खेल खत्म, ठीक है। शिवानी एक बार तेज से पढ़ने वाले क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट। Depict a racing track whose left and right ends are semicircle. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 1/6 meter. ठीक है देखो इधर, मतलब ये क्वेश्चन में ना एक काम करो, मैं थोड़ी नॉर्मल वाली वैल्यू लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। 60 और 80 में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती चली जाएगी, मतलब तुम्हें समझने से मतलब है ना खाली, तो तुम ऐसे समझ लो। देखो ये 14 है और मान लो ये 28 है, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी 14 है और उसके दूरी कितनी है, 28 है, याद रखोगे। अब देखो एक बार ध्यान से देखो, मैं अगर इतने से पोर्शन की बात करता हूं सिर्फ, तो ये पोर्शन कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे पास में कि इसका जो दूरी होगा ना, देखो अगर एक्चुअली में ये पूरा 14 है, मतलब ये यहां से यहां तक पूरा 14 है, तो ये सिर्फ 7 होगा। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। और ये पूरा कितना होगा, क्योंकि देखो पूरा 28 है, तो ये वाला कितना होगा, 14 होगा, है ना। तो अगर मुझे सिर्फ ये वाला ट्रैक निकालना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, पाई 14 का स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा पाई 7 का स्क्वायर। कितना को समझ में आ रहा है। देखो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2 होता है, और ये भी सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2 होगा।
इसका बड़े वाले का रेडियस कितना है 14, छोटे वाले का रेडियस क्या है 7। तो अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल के काट के फेंक रहा हूं, देखो बड़ा वाला कौन है, एरिया ये होगा, मैं से छोटा वाले को घटा दिया है ना। ओके, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 1/2 को और पाई को कॉमन निकाल लो, चलो पाई को भी बाहर निकाल दिया। अब देखो 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 7 7 का क्या होगा 49, निकल गया। सॉल्व और करना चाहते हो कर लो, पाई की वैल्यू रख दो, जो भी करना चाहते हो, मतलब बेसिक बात पल्ले पड़ी क्या। जैसे ये एक निकला हुआ है वैसे ही इधर वाला भी निकल के आएगा सेम टू सेम। तो क्या मैं उसके लिए इस पूरे को इंटू 2 कर दूंगा तो मेरे पास में एटलीस्ट इतना शेडेड पोर्शन और इतना शेडेड पोर्शन निकल चुका है। अब मेरे पे बचा कौन सा है, मेरे पे बचा है ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला, ये वाला शेडेड और ये वाला शेडेड, यही है ना। तो क्या मैं बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस कर दूं, बात तो वही हो रही है। तो देखो बड़ा रेक्टेंगल क्या होगा एक्चुअली में, बड़ा रेक्टेंगल का मतलब है इसकी पूरी दूरी कितनी है, देखो कितनी है 28, बोल दो 28 है ना। तो ब्रेथ कितनी है इसकी 28 और लेंथ कितनी बता रखी है, देखने एक बार, ये दूरी भी दे रखी होगी 106। ओके, ये वाले 106 दे रखा है ना आपको, देखो तो ये 106 ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका एरिया निकला है, बड़े वाले रेक्टेंगल का। इसमें से माइनस कर दो छोटा वाला रेक्टेंगल, छोटा वाला रेक्टेंगल के कितनी ये दूरी देखो 14 तो आपकी मतलब इसकी हाइट है, और 106 तो वही रहेगा सेम टू सेम, समझ रहे हो ना। तो 106 को कॉमन निकाल लो, 28 में से 14 माइनस कर दो तो 14 आ गया। अब देखो ये वाला एरिया किसका निकला, जो रेक्टेंगल में शेडेड पोर्शन था, और ये वाला एरिया किसका निकला, जो दोनों सेमी सर्कल में था। तो आपको ये एरिया निकाल के और ये एरिया निकाल के आपस में ऐड कर देना, आंसर खत्म। बात पहले पड़ रही है, कोई दिक्कत, कंफर्म ना।